हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अफू खान। हाँ, कौन? हाँ, इमरान बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हाँ इमरान भाई, बताइए। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ पूछनी थी। पिछली ऑडियो में जब हमने कुछ बात की थी, ठीक है, तो तुमने कहा था कि मांगना सिर्फ अल्लाह ताला से ही चाहिए, ठीक है, नबी से मांगना शिर्क है, और दिगर अल्लाह के अलावा किसी से भी मांगना शिर्क है, ठीक है। हाँ, गैब में गैर में से मुराद मतलब जैसे भाई हमारी अम्मी है, अब भाई वो जिंदा हैं और हमारे सामने है, अच्छा तो उनसे मांग सकते अच्छा हैं कि अम्मी एक गिलास पानी दे दो, तो ये नहीं शिर्क होगा। लेकिन अगर हमारी अम्मी का इंतकाल हो जाए और उनकी हम कब्र के ऊपर जाकर उनसे मांगे कि हाँ हाँ। अम्मी जान पानी दे दो, अम्मी जान पानी दे दो, तो ये शिर्क हो जाएगा। क्योंकि अगर हम गैब में किसी को पुकार रहे हैं अल्लाह को छोड़ के, तो ये शिर्क अच्छा, है। लेकिन इस पर तुमने आयत पढ़ी थी, इसको या का नअबुदु या का नस्तईन, है ना। तो इस आयत के तहत में किसी सलफ का कौल है क्या कि ऐसा गैब में मांगना शिर्क हो जाएगा और सामने नहीं मांगे तो शिर्क है, या हाँ, मुतलकन तो मदद अल्लाह के बारे में सुब्हानो है? ताला की इबादत करना है और अल्लाह से ही मदद मांगना है, ये तो कुरान की आयत है ना। जी जी, तो मदद मांगने से मुराद मैं वही कह रहा हूँ, वो मुतलकन मदद है, या वहाँ पे ऐसी कोई बाइफरकेशन है कि गैब से ही मांगना चाहिए, खबर पे जाके मांगे तो शिर्क हो जाएगा, या फिर जो वफात करके जो उनसे भी मांगे मदद शिर्क हो आपको जाएगा? चाहिए, आपको औलाद चाहिए, कारोबार में बरकत चाहिए, आपको शिफा चाहिए, तो सिर्फ आपको अल्लाह से मांगना है। जी अल्लाह को छोड़ फुकान के साहब, ना मैं यही आपको कह रहा नबी हूँ से, मैं। साहबा से, ताबई से, तबे ताबईन से, इमाम से, औलिया से, बाबा हाँ से, किसी से हाँ, गैब में आपको मदद नहीं मांगनी। नहीं, तो इसी आयत के तहत हमने सूरह फातिहा आयत पेश करी थी, मैं इसी आयत के तहत किसी सलफ का कौल है क्या ऐसा अरे भाई, कि कुरान गैब की में आयत जब साफ साफ कह रही है कि ए वो तो अल्लाह हम सिर्फ मुतलकन तेरी कह रही है ना इबादत कि मदद करते हैं, सिर्फ अल्लाह तुझसे से ही मांगो, मदद वो मांगते हैं। सुनो, मुतलकन कह रही है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, वो ये थोड़ी कह रही है कि हम्म। अगर सामने हो तो मदद मांग लेना, अगर इंतकाल करेगा तो मदद मत मांगना, वो ऐसा थोड़ी कह रही है आयत। मैं उस आयत की पूरी वजाहत हाँ, चाह रहा तो हूँ ना, ये मेरे अगर आप भाई कह रहे हैं। उलमाए हाँ दीन हाँ, ने बताइए। समझाया है ना, फौकल किसने असबाब समझाया इस और आयत पे, इस आयत तहतुल के तहत असबाब। किसने समझाया है, इस आयत के तहत किस सलफ ने समझाया, ये बात को मैं चाह रहा हूँ, ये वही बताइए ना। बता रहे हैं ना आपको, आप सुनेंगे। आपने हाँ समझने हाँ, के लिए बताइए फोन बताइए। किया या खाली आपने बहसबाजी के लिए नहीं फोन नहीं, किया, मैंने पहले ये समझने के लिए बता फोन दीजिए। किया, इसलिए एकदम आराम से बात करो, समझने के लिए फोन किया है मैंने, तो मैं वो हवाले चाह रहा था कि किसने लिखा है ऐसा, मतलब। हाँ भाई, देखिए असल में ऐसा है, जी एक होता है फौकल असबाब और एक होता है तहतुल असबाब। जी। फौकल असबाब उसको कहते हैं जो असबाब से बाहर हो, और एक होता है तहतुल असबाब, वो होता है असबाब के तहत। तो अगर आप असबाब के तहत अगर किसी से मदद आप भाई वो ले रहे हैं तो ये जायज है। जैसे भाई अगर हम बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई ये क्या है, ये है असबाब के तहत। असबाब के तहत उससे इलाज भाई हम करा सकते हैं। लेकिन अब उस अच्छा। डॉक्टर का इंतकाल हो जाए और उसकी दरगाह पे हम जाके कहें, ए डॉक्टर हमको खांसी आ रही है, हमारा इलाज कर दे, तो ये हो जाएगा अच्छा फौकल असबाब, यानी कि असबाब के बाहर। तो असबाब के अच्छा बाहर हमको, अगर हम अल्लाह को छोड़ के किसी और से मदद मांग रहे हैं तो ये शिर्क है। और अल्लाह के नबी जब हयात थे तो अल्लाह के नबी से सहाबा लोग जाते थे, अल्लाह के नबी से भाई साफ साफ कहते थे, अल्लाह के नबी हम मतलब हमारी इस मसले में भाई हमारी अच्छाई बता दीजिए, मदद कर दीजिए, ठीक अच्छा। है। तो अल्लाह ताला भाई सहाबा इकराम की मदद करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद किसी भी सहाबा ने फौकल असबाब के तहत अल्लाह के नबी से मदद कभी नहीं मांगी कि या नबी तो बस हमें ये कर दे, या नबी हमें पावर दे दे, कभी ऐसा नहीं कहा। अच्छा सुनो, तो अभी मैं बोलूँ, तो हाँ ये जो बोलिए। तमाम चीजें आपने बताई, ये जो तमाम चीजें आपने बताई है, ये सूरह फातिहा की जो आयत है, या का नाबुदु या का नस्तईन, ये कौन सी तफसीर में, इस आयत के तहत में कौन सी तफसीर में ये मैं तमाम सूर्य बातें आई फातिहा है, की समझ आयत ही चला है मैंने कि आपको पढ़ नहीं लो। बताई, वो तो मैंने हाँ पहले बताई थी। ये तो मैंने क्या? आपको किस तरीके से आपको भाई वो मदद मांगना है और कहाँ पे आपको नहीं, मदद नहीं मांगना है, मैंने ये आपको बताया। अफू खान साहब देखिए, हम जो है अभी अगर मैं कुछ चीजें बताऊंगा तो आप अमल करोगे क्या? नहीं, आप अमल नहीं करोगे, आप क्या तो क्यों देखोगे, आप नहीं जाके करेंगे कुरान मेरे और भाई, हदीस, अगर आप मेरे में कुरान हदीस आप से कुरान बताएंगे और तो हदीस का बिल्कुल अमल मुताला करोगे करेंगे। ना उसके ऊपर। अगर मैं कहूँगा कुछ, तो आप पहले जाके कुरान और हदीस में चेक करोगे, उसके बाद में उन कुरान और हदीस पे सलफ ने क्या हमारा अमल पेश किया, उन्होंने क्या अपना अमल पेश किया, उस अमल को आप, उस अमल पे अमल अरे तो करेंगे, मैं बराबर आपको है। अमल पेश तो अब कर रहा वो हूँ ना, चीजें तो किसी नहीं भी करेंगे एक अभी, भी जैसे सहाबा ने फौकल असबाब के तहत अल्लाह के नबी से या अली से या मौला अली से हाँ या मतलब भाई वो गौसे आजम से या ख्वाजा से कभी किसी से फौकल असबाब के तहत
اسباب سے باہر جا کے ان سے مدد کبھی نہیں مانگی, صرف اللہ سے مانگی. تمام قرآن شریف کا مطلب مطالعہ کر لیا گیا, پڑھ لیا گیا ترجمے کے ساتھ میں؟ ہاں الحمدللہ, سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 114 صورتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایک بھی آیت میں یہ نہیں ہے کہ اسباب کے باہر جا کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ سکتے ہیں. سچی میں؟ ہاں سچی میں. آپ ایک آیت پیش کر دو, ابھی توبہ کر لیں گے ہم اسی فون پہ. تو کوئی نہیں, سب سے پہلے جو میں نے سورہ فاتحہ آیت پیش کری اور میں مدد مانگنے کے تعلق سے اس کی تو کوئی تفصیل نہیں بتائی, میں انشاءاللہ آپ کو بھی چلیے تفسیر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے بریلوی عالم کی بھائی یہ تفسیر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, صرف سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ کرنے کے بعد نیچے تفسیر میں بھائی وہ لکھتے ہیں کہ مولا علی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, غوث اعظم سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے دلیل بھائی نہیں دی, انہوں نے تفسیر کر دی اپنی عقل سے, اپنے عقیدے کے حساب سے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, سنو تو صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بریلویوں کی تفسیر کو ایک سائڈ کر دو, ٹھیک ہے؟ اپنی آپ بریلوی ہو تو اس لیے میں نے آپ کی تفسیر پیش کی نا. الحمدللہ میں مان لوں گا, اس کی دلیل میں آپ کو چاہیے, جب چاہیے انشاءاللہ دے دوں گا, لیکن ابھی دے دیجیے میرے بھائی تاکہ ہم توبہ کریں, فالتو اپنا عقیدہ کا لیے خراب کرنا. لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ تو سنیے. آپ نے کہا کہ مانگ سکتے ہیں, انتقال کے بعد نہیں مانگ سکتے. اس آیت کے تحت میں کس نے کہا, یہ کس سلف نے کہا؟ ارے یہ آیت تو میرے بھائی عموم ہے نا, اس میں ایک ہوتا ہے عموم ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے خصوص ہوتا ہے, یعنی کہ عام اور خاص. اب اللہ تعالیٰ عام طور پہ کہہ رہا ہے, ٹھیک, الحمدللہ رب العالمین, یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تو یہ عام طور پہ ہے, ٹھیک. لیکن اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ لوگ انسانوں کی تعریف بھائی آپ نہیں کرتے ہو. اب جیسے میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو میرے ابا کہہ رہے ہیں ارے ماشاء اللہ بہت اچھے نمبر آئے, تو یہ میری تعریف ہوئی نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے لیے تعریف کرو, انسانوں کی تعریف نہ کرو. تو اسباب کے تحت آپ میرے بھائی کسی کی تعریف بھی کر سکتے ہیں, کسی سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں, یہ تو بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتقال کر جائے تو تعریف مت کرنا ہے, شرک ہو جائے گا. اور تو تعریف کا مسئلہ ہے نا, مانگنے کا نہیں ہے نا. اگر ہم انتقال کے بعد کسی کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ ارے وہ تو اتنی پاور ہے فلاں شخص کے کہ وہ ہم کو مرنے کے بعد بھی اولاد دے سکتا ہے, تو یہ تعریف بھی میرے بھائی شرک ہو جائے گی. انتقال کے بعد, انتقال کے پہلے کیجیے, میں نے جو بولا آپ نے سنا. یہ جو مسئلہ ہے بہت نازک لگ رہا ہے مجھے, سمجھ رہے ہیں؟ نازک نہیں, بہت آسان مسئلہ ہے, لیکن آپ لوگوں نے اس کو اپنے باطل عقیدے کے حساب سے اس کو بھائی وہ جانچنا اسٹارٹ کر دیا, تو آپ کے لیے بڑا نازک بن گیا ہے. یہ بہت ہی آسان مسئلہ ہے. ابو خان بھی بتائیے, ہم سے بہتر جو ہے وہ سلف بھائی توحید کیا ہے, آپ یہ بتائیے, آپ کے نزدیک توحید کیا ہے؟ توحید اللہ ایک ہے, بے شک اللہ ایک ہے بس. اور کیا توحید چاہیے بتائیے آپ؟ نہیں مطلب توحید آپ کا عقیدہ کیا اللہ کے تعلق سے, کیا ہمارا اللہ اتنا کمزور ہے کہ اللہ کو مردوں کی مدد چاہیے کیا؟ معذاللہ, اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ہماری مدد کرنے کے لیے اس کو مطلب بھائی جو فوت ہو گئے ہیں ان کا وسیلہ چاہیے. بنا اسباب کے خدا نے آج تک کسی بندے کو دیا ہے؟ کیا چیز؟ بنا اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو؟ ارے تو اسباب بھی تو بھائی الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا بھائی, فوقل اسباب تحت الاسباب, تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت ہم کو دیا ہے نا. اسباب سے باہر ہم کو کوئی چیز کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور ابھی خود ہی نہیں بتا پا رہے ہو, میں یہی جاننا چاہتا ہوں. میرے بھائی اتنے پیار سے آپ کو علمی بات بتا رہا ہوں جو آپ کے عالموں نے آج تک آپ کو نہیں بتائی ہوں گی, لیکن آپ زبردستی. سنیے, اچھا امام ابو حنیفہ بھائی ایک منٹ میرے پیارے بھائی عمران بھائی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ آپ کو بتا دیں اس تعلق سے کیا تھا؟ بتاؤ کیا تھا؟ سب تو مانیں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ٹھیک, ان کے سامنے بھائی ایک شخص آتا ہے, وہ 1 مہینے سے آتا ہے قبر والے کے پاس, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھائی وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی جواب دیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں 1 مہینے سے آ رہا ہوں, میں پوری فریاد کر رہا ہوں, لیکن کوئی بھی آنسر آتا ہی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر قوم لوط کے پتھروں کی بارش ہو, تم ایسوں کو سناتے ہو جو قیامت تک تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سورہ فاتر کی آیت کو پڑھتے ہیں. تو ان کا بھی عقیدہ یہ تھا جو فوت ہو گئے جو قبر کے اندر ہیں وہ نہیں سنتے ہیں, تو ان تک فریاد پہنچا کے زبردستی کا وسیلہ لگا کے کائے کے لیے مانگنا.
नहीं, रुको। कब्र के अंदर सुनना और दूसरी चीज वसीला लगाना, ये दो अलग चीज हो गई ना। एक अरे तो जब सुनेगा तभी तो आपकी बात जानेगा, तभी तो अल्लाह तक पहुंचाएगा ना, बिना सुने पहुंचा देगा वो। अरे जनाब सुनिए, आप जज और वकील की मिसाल देते हैं तो भाई अगर वकील हमारा बहरा है, उसको हमारा भाई वो जो केस है केस नहीं मालूम है, तो वो जज तक भाई वो कहाँ से पहुंचा देगा। वसीला एक ये है कि मैं अल्लाह ताला के बारगाह में बैठा हूँ, नमाज पढ़ के 2 रकात नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हूँ मैं, ठीक है। हाँ तो नमाज और सब्र के जरिए मदद तलब कीजिए ना, ये तो जायज वसीला है। अगर मैं नबी अलैहिस्सलाम का वसीला यहाँ से पेश कर रहा हूँ अल्लाह ताला की क्यों बारगाह में, पेश कर रहे हैं ना, सहाबा से बड़े आप दीनदार भाई नहीं हो गए। जब सहाबा ने अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के नबी का वसीला नहीं पेश किया, तो आप उनसे आगे ना बढ़िए। किसने कहा मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है, हदीस नंबर 1010। 1010 मत सुनाइए, वो भारी क्यों ना सुनाए मेरे भाई, बारे मतलब जो आपको मसलक के खिलाफ जाएगी उसको ना सुनाए। अरे जनाब वो हदीस आपके खिलाफ है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। मेरे खिलाफ कैसे, हमारा तो अमल है उसके ऊपर। भाई उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब सूखा पड़ गया तो उन्होंने भाई वो दुआ में अल्लाह के नबी का वसीला भाई वो नहीं लिया, उन्होंने उनके जो अंकल थे अब्बास भाई उनका वसीला लिया। अच्छा एक मिनट रुकना। हाँ अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से दुआ ली क्योंकि वो हयात थे। हाँ, एक सेकंड रुकना। तो इससे साबित होता है कि वफात के बाद अल्लाह के नबी का भाई वो दुआ में वसीला लेना ये दुरुस्त नहीं है। इंशाल्लाह मैं बता दूं आपको जिसके ताल्लुक से मैं बातें कर रहा हूँ। एक सेकंड खाली। अच्छा ऐसी कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला आपको भाई वो दे नहीं सकता, क्या आपको चाहिए भाई। हदीस में तो आता है कि छोटी छोटी भाई जो चीजें वो भी अल्लाह से मांगो, और आप तो मेरे भाई जो बड़ी बड़ी चीजें भाई वो अल्लाह को छोड़ के भाई वो औरों से मांग रहे हो, तो कितने शर्म की बात है ना ये। इसको कहते हैं जिसकी जो भाई वो तौहीद का अकीदा होता है ना उसमें कमजोरी आ गई है आपके। हाँ, सुनो अभी मैं एक आयत बता रहा हूँ। सुनो, हेलो अफूका साहब। हाँ भाई बताइए। किसी भी सहाबा का अमल नहीं है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के पास कब्र के पास जाकर बात वफात उन्होंने कई मदद मांगी हो, ये आपका कहना है बराबर है। हाँ एक भी सही हदीस आप बता दीजिए। जी इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक हदीस बताता हूँ अभी तफसीर में, ठीक है। कौन सी आयत है? आयत नंबर 64 है, सूरह निसा की आयत नंबर 64। जी हाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करे तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो और फिर अल्लाह से माफी चाहे और रसूल उनकी शफाअत फरमाए तो जरूर अल्लाह को बहुत तबाह करने वाला मेहरबान पाए। ठीक है, ये मफहूम है उस आयत का। इस आयत की ये तो शफाअत तो हम भी मानते हैं कि अल्लाह के नबी आखिरत में करवाएंगे, लेकिन वो किनकी करवाएंगे ये भी आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। आप मान रहे हैं ना, आखिरत में मानते हैं। अब मैं तफसीर पे आ रहा हूँ इंशाल्लाह। आपके नजदीक सबसे मोतबर तफसीर कौन सी है? तफसीर इब्ने कसीर को मानते हो? इब्ने कसीर रहीमुल्लाह है ना। हज़रत इमाम इब्ने कसीर आयत की तफसीर में ठीक है एक हदीस पेश करते हैं। हेलो, हाँ बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं मेरे भाई। रुक जा। हाँ एक मिनट भाई, तफसीर इब्ने कसीर हम भी खोल लें क्योंकि जरा सा भी झूठ आपने बोला तो फौरन आपसे भी हम मुंडी पकड़ लेंगे ना। बोलने तो जनाब, मुझे बोलने तो पूरी चीज। हेलो, अरे खोल तो लें मेरे भाई, तफसीर इब्ने कसीर सूरह निसा। रुको तो सही, जरा होल्ड तो करो, मैं पढ़ रहा हूँ ना, उस आयत की तफसीर पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं भी देख लूंगा ना यहाँ से कि आप ठीक कर रहे हो कि मतलब भाई वो फालतू का मुगालसा दे रहे हो। अपने सर पर डालने लगा और एक मिनट क्या पढ़ लो भाई, कहाँ से पढ़ लो पहले देख तो लो। हमने सुना और जो आप पर नजर हुआ उसमें ये आयत है, मैंने बेशक अपनी जान पर जुल्म किया और आपके हुजूर मैं अल्लाह से अपने गुनाह की बख्शिश भाई इमरान भाई तो मेरे रब से मेरे गुनाह की बख्शिश कराए। इस पर कब्र शरीफ से निदा आई। इमरान भाई बयान बंद कीजिए, पहले सुन तो लीजिए। अरे अबे सुन तो सही, मैं ये जी मैं क्या पूछ रहा हूँ अपनी भाई, अरे सुन तो अरे मेरे भाई आयत के ऊपर एक सवाल है ना आपसे। अपनी जानों के ऊपर जुल्म करने से मुराद क्या है? पहले मुझे कंप्लीट करने देते फिर सवाल करते हैं। पहले हम ये तो समझ रहे हैं कि आपके ये आयत समझ में आई कि नहीं, कि आप बिना समझे अपनी अकल से उसको समझ रहे हैं। मैं अपनी अकल क्यों समझूंगा? देखो तफसीर का मैंने हवाला दे दिया। अरे जबरदस्ती हवाला दे दिया, ऐसे तो हवाला मेरे भाई कोई भी मेरे भाई
मत हवाला मानो दे रहे हो या तफसीर हलवा इब्ने दे कसीर रहे हो? को। सुनो मत मानो तफसीर इब्ने कसीर को। तुमने कहा कि तुम्हारे तफसीर नजदीक इब्ने मोहब्बत है, कसीर इसलिए मेरे मैंने भाई दिया। तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। नहीं वो तो आपको खान की समझ में आती है, बाकी सब ऐसे ही है। तफसीर इब्ने कसीर का जो उसूल है मैं वो आपको बता देता हूँ, जो आपके आलिमों को भी नहीं मालूम है। ठीक है, तफसीर इब्ने कसीर रहमुल्लाह जो अपनी किताब में जो सबसे पहली जो तफसीर लाते हैं वो उनकी अपनी होती है। उसके बाद की जो भी तफसीरें होती हैं वो जो उनसे पहले के लोग गुजरे होते हैं उनकी तफसीरों को नकल करते हैं। तो आप कौन सी तफसीर पढ़ रहे हैं? आप तफसीर इब्ने कसीर की जो सबसे पहली तफसीर है आप उसको पढ़ रहे हैं, या जो उन्होंने मतलब भाई वो बाकी लोगों की भाई वो उतारी है, नकल की है, आप उसको पढ़ रहे हैं? पहले ये तो बताइए। तफसीर इब्ने कसीर की खुद की मैं नकल कर रहा हूँ। टंकी भर गई। और जिसमें हाँ सुन लो, अभी सुन तो लो। इसके अलावा इसे बहुत से लोग उलमा ने नकल की अपनी तफसीरों में। टंकी भर गई है। अरे कौन सी टंकी भर गई? यहाँ बात करना कहाँ है? ऑफ कर दो। हेलो अरे टंकी बंद कर दो भैया, मोटर। हाँ ठीक है। हाँ हेलो। हाँ हेलो है क्या? हाँ बताइए। तो मैं क्या कह रहा था, जो तफसीर मैंने पेश की, अगर तुम्हें अपनी जानों पर जुल्म करना, इससे मुराद आपने क्या लिया? अपनी जानों पर जुल्म करना इससे मुराद मतलब? हाँ, इस आयत में जो ये बात आ रही है कि अपनी जानों पे जुल्म, तो इससे मुराद क्या है आपको मालूम है? इन तफसीरों से मैंने ये समझा कि जो शख्स अपने ऊपर जुल्म करे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ तफसीर इब्ने कसीर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अपनी जानों पे जुल्म करने का माना होता है शिर्क करना, यानी कि जो शिर्क करता है वो अपनी जान के ऊपर जुल्म करता है। तो अगर किसी ने भाई वो शिर्क कर लिया है और वो अल्लाह के नबी की तरफ आता है, ठीक है, तो इस आयत में मेरे भाई ये तो कहीं पे भी नहीं है कि असबाब से बाहर होके अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी से मदद मांगो। आप मेरे भाई दावा क्या करते हो, दलील कौन सी देते हो, टॉपिक कहाँ का कहाँ पहुँचा देते हो? अकल नाम की चीज है कि नहीं आपके? तो अच्छा एक बात तो बताओ कोई शख्स जैसे कि आप हमें सीधी दलील दो ना कि भाई असबाब के बाहर आके अल्लाह के नबी से या सहाबा से या ताबई से या तबे ताबई से या औलिया अल्लाह से या पीर बाबा से असबाब के बाहर जाके अल्लाह को छोड़ के मदद मांगना जायज है? रुको अभी तो मैं बात करना शुरू किया, रुको तो सही। अरे आप शुरू करो या खत्म करो, मेरा उससे क्या लेना देना, लेकिन कम से कम दावे के ऊपर दलील तो दो। अल्हम्दुलिल्लाह दावे पे पूरी दलील दी चुकी है, आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है अरे मेरे भाई एक ही चीज का जवाब दे रहे हो, करो जवाब नहीं है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं चलेगी, ठीक है? तफसीर बिल रहा है अफू खान साहब की नहीं चलेगी। तो जो अरे मैंने अपनी तफसीर कहाँ बताई मेरे भाई, मैंने तो आपकी तफसीर का माना आपको समझाया है। अब आप लोग इतने जाहिल हो कि तफसीर खुद ही करते हो, लेकिन उसका माना भाई पहले हदीसों को समझाना पड़ता है। जाहिलों की तफसीर बोल रहे, मतलब मैंने वाह अभी आपके आलिम की तफसीर पेश करना स्टार्ट करेंगे तो आप कह दोगे कि आपके वहाँ जो शिर्क है वो तौहीद है और जो सुन्नत है वो आपके वहाँ बिदअत है। इब्ने कसीर नहीं, आपके आलिम ने उन्होंने जो सूरह फातिहा की तफसीर की अभी मैं आपको बताऊं। मैंने तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी ये बताओ पहले। कहाँ मेरे भाई, कोई हवाला ही तुमने नहीं दिया, तुमने हवा में बात पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अरे मैंने पहले बोल दिया कि जो आयत में पेश कर रहा हूँ सूरह निसा की आयत नंबर 64 उसकी तफसीर है इब्ने कसीर। अरे तो वो कौन सी है भाई? वो सबसे पहली तफसीर है या कहीं बीच वाली या लास्ट वाली तफसीर तुम पढ़ लो? इमरान साहब जो है वो यही लोग की तफसीर पढ़ रहे हैं, यानी कि यही गई हमारा। अरे मेरे भाई तफसीर इब्ने कसीर पढ़ने के कुछ भाई कायदे होते हैं, उसूल होते हैं। पहले जाके मुकदमा पढ़ो। क्या उतरा हुआ है मुकदमे में पता है तुम्हें? पहले एक मुकदमा पढ़ूं, हर तफसीर से पहले एक मुकदमा लिखा हुआ है। अरे किताब में जो उतरा होता है, परिचय होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, मुकदमा होता है, उसको तुमने पढ़ा कि जो भाई जो पहली तफसीर है वो किसकी है, जो बाद में तफसीर नकल हुई है वो किसकी है? तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, बस तफसीर इब्ने कसीर का नाम लेके कहीं गूगल की पोस्ट तुमने हमारे सामने पढ़ दी। ओरिजिनल तफसीर इब्ने कसीर मेरे भाई कभी तुमने देखी भी नहीं होगी अपनी जिंदगी में। तुम एक काम करो, एहसनुल बयान पढ़ो, ठीक है, जो मक्का मदीना में बांटी जाती है ना, वाला कुरान का तर्जुमा पढ़ो, एहसनुल बयान, ठीक? उससे अल्लाह ताला तुमको हिदायत दे देगा।
सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नाथ तक पढ़ो। सबसे कितने कसी जो अफू खान के घर में उतरती है, हमारे यहाँ कहाँ उतरती है, तो हम तो पढ़ते नहीं, हम तो देखे थे। अरे तो जब मेरे भाई तुम्हारे घर में नहीं उतरती है, तुम्हारे घर में तो कुरान भी नहीं उतरा हुआ है। अब ये तो कुरान भी पढ़ना छोड़ दो, तुम्हारे घर में तो हदीस भी नहीं उतरी है, तो हदीस भी पढ़ना छोड़ दो। वहाबियों के नजदीक में जो है लोग भाई हम वहाबी नहीं है, आप अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। आपके पिराने पीरों के पीर ने साफ साफ कह दिया था अहले सुन्नत ही अहले हदीस हैं, तो आप मेरे भाई क्यों नहीं मानते हो? अब अहले सुन्नत मेरे भाई बोलने में क्या मुंह में आग के अंगारे आ जाते हैं जो हमको वहाबी 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 सताना देते हो? वहाबी है, अरे यार तो अगर वहाबी नहीं कहो तो क्या बोलो फिर? विक्टोरिया से नाम, अरे मेरे भाई लहाबी तुम लोग हो, अबू लहब जाहिल था और उसके मानने वाले लहाबी, तो आप लोग लहाबी हो, खुद को लहाबी कहो ना, हम लोग वहाबी नहीं है भाई, हम लोग तो मोहम्मदी है ना। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मानने वाले भाई वो मोहम्मदी होंगे ना, वहाबी कैसे हो गए? अजीब तुम लोग का लॉजिक रहता है मेरे भाई। जैसे मैं सवाल करूंगा तो यहाँ भागने लग जाएगा। अरे अल्लाह के बंदे, अभी आपकी पूरी बरेलियत में ऐसा कोई अल्लामा नहीं पैदा हुआ जो अहले हदीस को भगा दे उनके मैदान में। अरे सुन तो बिद्दती हो गया अभी अपने आप मोहम्मदी कहकर। लोग बिद्दती कैसे होगा मेरे भाई? बिद्दती कैसे होगा? ये किस जाहिल ने कहा कि अपने आप को मोहम्मदी कहना ये बिद्दती है? तुम लोग अपने आप को बरेलवी कहो तो ये सुन्नत है, और हमने अपनी जो भाई वो अपनी पहचान की अल्लाह के नबी से जोड़ दी तो हम लोग बिदती हो गए। वाह, तुम लोग का क्या उसूल है? मीठा मीठा जब कड़वा कड़वा। कोई फिरका नहीं है अफू खान भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस का जो तौहीद है वो ये है, एक अल्लाह सुब्हानो ताला को मानना, एक अल्लाह की इबादत करना, और एक अल्लाह की इबादत में, सिफात में और जात में किसी को भी शरीक ना करना, ये हमारा तौहीद है। अब आप अपने तौहीद को चेक कर लीजिए कि बरेलवियों का तौहीद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने शिर्क को अपना तौहीद बना लिया है? अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।